भक्ति को करने के 5 भाव हैं। भक्ति तो 9 प्रकार की है, पर भक्ति के 5 भाव हैं। कौन कौन से? एक है शांत रस। शांत रस क्या है? ध्यान में बैठ करके भगवान को परमात्मा समझ करके उनका स्मरण करना। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। मैं अंश हूं, वो अंशी है। और इस प्रकार सोचते हुए निरंतर उस परम ब्रह्म, अपने अंशी उस ईश्वर का स्मरण करना, यह शांत रस है। अपने आप को दास समझना, दास रस। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। दास मान करके उनके चरणों का सेवन करना, उनकी दासता करते हुए उनकी सेवा परिचर्या में लगे रहना, दास स्वभाव है। एक है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का माता पिता समझता है और भगवान को अपना बेटा समझता है। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे लाला हैं। आप सबने पुष्टि मार्ग को सुना समझा होगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो प्रणीत है, उस पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को अपना लाला माना जाता है। हमारे लाल जी हैं, बड़े प्रेम से भजन गा गा के उनको जगाएंगे। उत्थापन होने के बाद उनको जलधारी रखेंगे, दातोन कराएंगे, मुख मार्जन कराएंगे, पूरा अष्टांग सेवा होती है। और वल्लभ कुल के ठाकुर जो हैं, पुष्टि मार्गी लोगों के, प्रायः सोए ही रहते हैं, क्योंकि वो बालक का भाव है ना, बच्चों को बार बार सुला देते, सो जाओ, चलो अब प्रसाद पा लिया, अब राजभोग हो गया, अब थोड़े पौड़ जाओ, अब ये भोग हो गया, अब थोड़े पौड़ जाओ, तो पौड़े ही रहते हैं। क्यों? उनका भाव है वात्सल्य। ठाकुर जी हमारे बच्चे। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे। आप लोग बड़े मनयोग से सुनते हैं ना, तो फिर सुनाने में आनंद आता है। और आप लोग सोने लगते हैं तो फिर लगता है कि चुटकुले सुनाओ, क्योंकि चुटकुला सुनाओ तो नींद भग जाती है? बस बस बस, बस। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे जो बड़े बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। पुष्टि मार्ग की सेवा थी, पुरानी बात है। इतने भाव से सेवा करते थे कि ठाकुर जी उनके सामने आके बातें करते थे, उनसे भोग मांगते थे, सामग्री मांगते थे। खूब भाव से सेवा होती थी। और त्रिपाठी जी, एक बार क्या हुआ कि ठंडी का समय था, कड़ाके की ठंड, अगहन का पूस का महीना, और बाबा बुजुर्ग तो थे ही। ठाकुर जी की सेवा करके उनको शयन करा के पौड़ा करके और बाहर निकले, तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा थोड़ी रजाई खसक गई, थोड़ा आके ठीक कर दो ना। अच्छा, पुष्टि मार्ग में क्या है, एक बार आप ठाकुर जी के मंदिर से बाहर आ गए तो फिर दोबारा आप जब प्रवेश करोगे, जब पूरा स्नान कर लोगे, और स्नान करने के बाद पूरे नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन लोगे। उन वस्त्रों में नहीं जा सकते, बगैर स्नान के नहीं जा सकते, बड़ा नियम होता है। अब रात की ठंडी का समय और रात का समय, ठंडा पानी, बाबा ने स्नान किया, लाला को कष्ट नहीं होना चाहिए, अंदर गए, लाला का वस्त्र ठीक किया, रजाई वजाई ठीक करी, आराम से पौड़िए, और थोड़ी देर सेवा बातें करके बाहर आ गए। अब बाहर आए थे, थोड़ा सा सोने का विचार कर रहे होंगे, उसी समय फिर आवाज आई, बाबा अब क्या हुआ? बोले फिर से रजाई खसक गई। बाबा ने कहा आज हो क्या रहा है? अब इतनी ठंडी में बाबा ने फिर स्नान किया, फिर कपड़े बदले, फिर रात्रि के समय फिर अंदर गए, फिर सब ठीक ठाक किया। अब आराम से सोना, परेशान मत करना। ठीक है बाबा। थोड़ी देर हो गई, फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा अब क्या हुआ? बोले यहाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे डर लग रहा है, इसको आके भगाओ। बाबा को थोड़ी खीज आ गया, कितना परेशान कर रहा है।
इस वृद्ध को बार बार स्नान करा रहा है। फिर बाबा ने स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर गए और जाके थोड़े गुस्से में क्या बोले, क्यों रावण कुंभकर्ण से तुमको डर नहीं लगा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से डर नहीं लगा, और बिल्ली से तुझे डर लग रहा है, मुझे परेशान करना है। सोई ठाकुर जी लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और रोष में भर के क्या बोले, सुनो बाबा, ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी, या तो मुझको अपना लाला समझ लो या मोह को भगवान समझ लो। यदि मोह को भगवान समझो तो फिर बिल्ली तो क्या, राक्षस क्या, मैं काल से भी नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता और ना मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता है। लेकिन यदि मुझे अपना लाला समझते हो और छोटा सा बालक समझते हो तो फिर तो मुझे बिल्ली से भी डर लगता है। बाबा ने हृदय से लगा लिया, लालन मुझसे भूल हो गई, मैं थोड़ा खींच गया था, लेकिन आज के बाद तुम कितना भी परेशान करो मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही तो हूं, ये जीवन तुम्हारी सेवा के लिए ही तो है। ये है वात्सल्य भाव, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। शांतरस, दासरस, वात्सल्य रस, एक है सख्यरस, भगवान को अपना मित्र समझना। जैसे सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाया, उद्धव जी ने अपना मित्र बनाया, अर्जुन ने अपना मित्र बनाया। इसी प्रकार कलिकाल में भी कई भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को अपना मित्र बनाया। श्री कुंभन दास जी भगवान को मित्र मानते हैं, श्री गोविंद देव जी भगवान को अपना मित्र मानते, सखा मानते हैं। तो भगवान को अपना मित्र बना लेना। कितने हो गए गिनते जाइएगा, कितने हो गए, 4। 5वां है भगवान को अपना पति बना लेना और ये समझना कि मैं भगवान की पत्नी हूं और भगवान मेरे पति हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि स्त्रियां ही ऐसा कर सकें, चाहे कोई पुरुष शरीर में हो अथवा स्त्री शरीर में हो, क्योंकि ये जो भाव है ये आत्मा का भाव है। अब कोई कहे कि नहीं स्त्री ही पति मान सकती है, अब विचार करो, हमने भगवान को बेटा माना तो क्या हम भगवान के पिता जैसे हो गए? क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य कि हम भगवान के पिता बन जाएं? पर भगवान ने हमारे भाव को स्वीकार करके हमें माता पिता मान लिया और भगवान हमारे बच्चे बन गए। क्या हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम भगवान के मित्र बन जाएं? लेकिन नहीं, भगवान हमारे भाव को स्वीकार करके हमारी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार किसी जीव के अंदर भगवान से माधुर्य भाव जाग जाए, भगवान मेरे पति हैं, तो भगवान उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और भगवान उसके पति बन जाते हैं। माने भगवान को बेटा बनाओ, भगवान बेटा बन जाते हैं, मित्र बनाओ मित्र बन जाते हैं, स्वामी बन जाओ स्वामी बन जाते हैं, ईश्वर बनाओ ईश्वर बन जाते हैं और पति बनाओ तो पति बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो माधुर्य रस के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान को उनका पति बनना पड़ेगा। जैसे सखा भाव को पूरा करने के लिए भगवान को सखा बनना पड़ेगा, जैसे वात्सल्य रस को पूरा करने के लिए भगवान को पुत्र बनना पड़ेगा, उसी प्रकार माधुर्य भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान को पति बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान उन गोपियों को पति बन करके और उनकी पत्नियां बना करके उनको साथ लीला कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई विचार हो रहा है, वो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। गोपी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। ये गोपी एक भाव है, गोपी कोई पुरुष स्त्री का नाम नहीं है। मीराबाई जब वृंदावन में आई, उन्होंने रूप गोस्वामी जी का बड़ा नाम और यश सुना, यशो गाथा सुनकर के रूप गोस्वामी जी का दर्शन करने पधारी। पर्णकुटी में स्वामी जी सिर ढक के तपस्या में भजन में लगे थे, अपने भाव में डूबे रहते थे। एक सेवक ने कहा, कोई भगवत भक्ता है जो आपका दर्शन चाहते हैं, उनका नाम मीरा है।
रूप गोस्वामी जी ने कहा कि कह दो कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। स्वामी जी का नियम था, वो स्त्रियों से बातचीत नहीं करते, नहीं मिलते थे। सेवक ने आके मीरा जी से कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी थोड़ी हंसी और उन्होंने कहा, आज पता चला कि ब्रज में कोई पुरुष भी रहता है। ब्रज में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी कोई पुरुष रहता है। क्योंकि मीरा जी का भाव तो ये है कि पुरुष तो केवल श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सब उनकी गोपियां हैं। ब्रज में रहने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो सब श्री कृष्ण की गोपियां हैं। ये भाव मीरा का है। ये बात जब रूप गोस्वामी जी को पता चली कि वो ऐसा कह रही है, वो भागते हुए बाहर आए कि ऐसे दिव्य भाव में जीने वाली कौन है, मैं उसको प्रणाम करूंगा।